दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई के बारे में और आज का वीडियो सभी पाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। जो पाई के जीसीबी सपोर्टर्स पाइनर्स हैं, जो पाई के नॉर्मल पाइनर्स हैं या जो पाई को सपोर्ट नहीं करते, बट आपको डाउट है कि पाई ऐसा क्या ही कर लेगा जिससे कि पाई आपको अदर क्रिप्टो करेंसी से बेटर देखने को मिलेगा, या पाई का जो पोटेंशियल है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक्चुअल जो ग्रोथ होगी किस वजह से होगी, वो ही आज की वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। तो वीडियो को सभी लोग शुरू से आखिर तक देखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो फुटेज देखने को मिलेगी, एक तरफ आपको सेलर देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको बायर देखने को मिलेगा, बीच में आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। इसी पे सारी चीजें चलती है, ये कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इज ऑटोमेटेड एंड सिक्योर। जो भी यहाँ पे सेटलमेंट्स होने वाला है ये ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा और प्रॉपर तरीके से सिक्योर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, अब हम उसको समझते हैं। और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, उससे कैसे बेहतर है पाई और कैसे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। तो ये आर्टिकल बहुत लॉन्ग आर्टिकल है, मैं आपको स्पेसिफिकली सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए और जानने चाहिए। पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है द ब्लॉकचेन ऑफ रियल पीपल। पाई नेटवर्क जो ब्लॉकचेन बना रहा है रियल पीपल के हिसाब से बना रहा है, मतलब आप सब लोग, हम सब लोग रियल यहाँ पे हैं, प्रॉपर तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर चुके हैं और एक पर्सन एक अकाउंट इस तरीके से चल रहा है। एथिकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे एक एथिकल वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये लेजिट तरीके से चीजों को कंप्लीट करवाता है। यहाँ पे इथीरियम की बात की जाती है। इथीरियम जब फर्स्ट इसने अपीयर किया था उस टाइम पे इसने 4.0 फाइनेंशियल रिवोल्यूशन किया था, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है फर्स्ट टाइम के हिसाब से। पीपल को डिवाइड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हमें कुछ एडिट करना है, लिखना है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट इटसेल्फ विदाउट इंटरमीडिएटरीज, आप कुछ भी अगर वहाँ पे अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है और सही भी लगता है कि हाँ ये तो अच्छा है, बट यहाँ पे बात की जा रही है बट दैट फ्रीडम केम विद चाउस व्हेन एनीवन कैन डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इथीरियम की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे कोई भी एडिट कर पाएगा, इसका मतलब आप कर पाओगे, मैं कर पाऊंगा, अगर स्कैमर करना चाहता है वो भी कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि स्कैमर्स बहुत तेज है, तभी वो स्कैमर्स है, वो भी आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कहीं ना कहीं गलत हो जा रहा है, क्योंकि डेटा को चेंज किया जा, अगर सही इंसान द्वारा किया जा रहा है तब तो दिक्कत की बात नहीं है, बट स्कैमर द्वारा किया जाएगा तो दिक्कत की बात बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ फेक प्रोजेक्ट, इसी हिसाब से हमें बहुत सारे हजारों प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को और कहीं पे भी मार्केट के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। और ये चीज़ आपको पाई के केस में देखने को मिली थी। पाई लॉन्च नहीं हुआ था, बट पाई 2021-22 में 23 में आपने देखा था कि अलग अलग एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिला था और लिस्टेड था, हर जगह पे आपको उसका वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग भी चालू कर रखी थी, तो आपको पता है कि वो रियल में नहीं था, बट फेक तरीके से इस तरीके से किया जा रहा था। तो जो लोग एक्टिव थे बाइनेंस, उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक्टिविटी करूंगा तो मेरे संग कुछ होता है, मेरे कॉइन्स जाते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है, तो मैं इस केस के लिए अपना खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि पाइको टीम ने नहीं बोला है। जिसको नॉलेज होगी वो एंटर नहीं करेगा, अगर वो एंटर कर रहा है तो अपने रिस्क के हिसाब से कर रहा है। अगर आपके संग कुछ होता है तो आप उस सिचुएशन में पाई को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे लिस्टेड हो, आपके कॉइन को हरा रखा है, बट हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। अभी ऑफिशियली बोला है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। एक समय था कि पाई का जो ब्रांड वैल्यू है, नेम, कितना मिसयूज किया जाता था और अभी भी किया जाता है, बट अभी तो बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं, एक्चुअल में उनके पास इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है कि पाई एक्चुअल में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कौन से प्लेटफॉर्म ने केवाईसी वेरीफाई कर रखा है, ठीक है, और अदर चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। फ्रीडम विदाउट अकाउंटेबिलिटी टर्न ब्लॉकचेन इनटू अ वाइल्ड मार्केट फुल ऑफ प्रॉमिस, ट्रैप एंड लॉसेस। फ्रीडम विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अगर फ्रीडम मिल रहा है विदाउट अकाउंटेबिलिटी तो ये कहीं ना कहीं उतना हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि फ्रीडम मिल चुका है, बट वहाँ पे प्रॉपर जो नंबर्स है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके साथ यहाँ पे लिखा गया पाई नेटवर्क टेक्स द हार्डर बात। पाई नेटवर्क ऐसा क्या स्पेशल चीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पाइको टीम का एक डार्क साइड बताया जा रहा है जो कि अनकंट्रोल फ्रीडम है, ठीक है। चाउज आर डिफरेंट वे में कैसे पाई डज नॉट अलाउ एवरीवन टू डिप्लॉय रैंडम कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी रैंडम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हर किसी को पाई अलाउ नहीं करता कि आप जाके डिप्लॉय कर दो या आप जाके कोई एडिट कर दो अपने हिसाब से, नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये अनेबल करता है उन्हीं के लिए, ऐप प्लेयर्स के लिए, जो बेसिकली प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड डेवलपर्स होते हैं,
केवाईसी के थ्रू, कोड रिव्यू के थ्रू या रियल आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। वही बेसिकली पब्लिश करता है देयर एप्लीकेशन, अब उन्हीं के एप्लीकेशन के अंदर करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी करता है। इफ इथेरियम इज एन ओपन स्ट्रीट मार्केट, अगर इथेरियम ओपन स्ट्रीट मार्केट है, पाई इज लाइक अ सिक्योर बिजनेस सेंटर। अगर इथेरियम ओपन स्ट्रीट मार्केट है तो पाई एक सिक्योर बिजनेस सेंटर है जो कि रजिस्ट्रेशन दिखाता है, आइडेंटिटी चेक्स दिखाता है और ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट दिखाता है, जो कि रियल पीपल द्वारा है, रियल प्रोजेक्ट द्वारा है और रियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा है, ठीक है। उसके बाद पावर बताई जा रही है DIDC के बारे में, जो कि ट्रस्ट बिल्ड करवाता है। वो कैसे बिल्ड करवाता है उसको हम समझें तो एवरी ऐप एंड ट्रांजैक्शन इन पाई इकोसिस्टम इज टाइड टू DIDC। हर ऐप पाई का, हर ट्रांजैक्शन पाई के इकोसिस्टम में वो किसके थ्रू आपको देखने को मिलता है जी, DIDC के थ्रू, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी चेन के थ्रू, जो कि प्रॉपर तरीके से एंश्योर करता है कि क्या एक्शन हो रहा है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, उसको प्रॉपर ट्रेस किया जाता है, एथिकल तरीके से है कि नहीं, ह्यूमन सेंटर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे लिखा है जब टेक्नोलॉजी कनेक्ट करेगी रियल आइडेंटिटी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी बन जाता है और ब्लॉकचेन फाइनली बहुत अच्छा खासा गेन करती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रीडम आपको समझ में आ रहा है, आज़ादी हमारी, ठीक है, किस तरीके से अपनी हम सिंपल स्मार्टफोन से सारे फीचर्स इंजॉय कर सकते हैं, सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है उसको समझते हैं। तो पाई नेटवर्क एम करता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए, नॉट अ चाउस बट ह्यूमन एंड ऑर्डरली। यहाँ पे ह्यूमन को टारगेट किया गया है और वही इंपॉर्टेंट है, विदाउट ह्यूमन तो चलेगा नहीं। और ह्यूमन में भी रियल ह्यूमंस जिनका आईडी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई है। इट्स अ ब्लॉकचेन बिल्ड नॉट ओनली ऑन मैथ। ये जो ब्लॉकचेन है ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैथ से बना हुआ है, कोडिंग के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पे आपको एथिक्स देखने को मिलते हैं, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल जाती है। ये जो इवोल्यूशन है ब्लॉकचेन का, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो ब्लॉकचेन के हिसाब से बताया जा रहा है 1.0 जो कि बिटकॉइन का है, जो कि स्टोर करता है मनी को। ब्लॉकचेन 2.0 इथेरियम का है जो कि स्टोर करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को। ब्लॉकचेन 3.0 ये है पाई नेटवर्क का और ये स्टोर करता है ट्रस्ट को एंड रियल ह्यूमन आइडेंटिटी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लो बट राइट करके बताया जा रहा है, ये क्या है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा गया है मैनी सेज पाई इज स्लो। बहुत सारे पाइनियर बोलते हैं कि पाई स्लो है, पाई स्लो है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उसको लेके यहाँ पे बताया जा रहा है बट पाई पेस इज हाँ डेलिब्रेट, ठीक है। पाई का जो एक पाथ है, एक वे है, ठीक है, एक जो रोड मैप है, गोल है, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। उसके अंदर बीच में आसपास सारी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब आया था लोगों ने बिलीव नहीं किया था, धीरे धीरे करके लोगों ने माइनिंग चालू किया, जब उनको समझ में आया कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। जैसे पता लगा कि इसकी लॉन्चिंग नहीं हो रही है, एक्सचेंजेस पे नहीं आ रहा है, तो लोगों ने छोड़ दिया। जब इन्फॉर्मेशन आई कि लॉन्चिंग होगी, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। जिन लोगों ने छोड़ रखा था केवाईसी वेरीफाई करना चालू कर दिया, वापस से माइनिंग चालू कर दी। वो जैसे ही लॉन्च हुआ $3 आया वैल्यूएशन, सब लोग खुश हो गए कि हाँ अच्छा वैल्यूएशन हमें देखने को मिला है, ठीक है, ठीक है। उसमें से बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी और अच्छा आना चाहिए था, मतलब इतना कम क्यों आया है। बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं था, उन्होंने इतना देखा, फिर उन्होंने रिग्रेट किया कि यार हमने माइन क्यों नहीं किया, हमारे पास अच्छा खासा वैल्यूएशन होता आज के डेट में। अभी क्या हो रहा है, वैल्यूएशन 0.2 के आसपास है, बिल्कुल डाउन में है कंपेयर करें जब वो लॉन्च हुआ था 20 फरवरी को। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस तो बहुत सारी हो रही हैं, ठीक है। बीच में क्या हुआ था जब निकोलस की मीटिंग थी कॉन्सेंसस वाली 2025 वाली, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन डाउन फॉर में था, तो $1.5 तक, $1.6 तक गया था। बट अभी जो इनकी थी डॉक्टर चंडारो की जो मीटिंग थी टोकन 2049 के अंदर, तो उसके बाद कोई भी वैल्यूएशन के अंदर हमें खास फर्क देखने को नहीं मिला, बहुत ही वही था, बहुत ही नॉर्मल, कुछ फर्क नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं चीज़ें लॉन्ग टर्म वाली है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड रिपीटिंग द मिस्टेक ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट टेक टाइम। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म के हिसाब सोचते हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट देते हैं या स्टार्टिंग में चलते हैं, बट आगे जाके चलते नहीं, फिर बंद हो जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बेसिकली उन सभी मिस्टेक्स को देख के समझ चुका है कि कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी है और कितना हमें आगे जाना है, वो सारी चीज़ों के हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और यही चीज़ बताता है एक रियल ट्रस्ट कि हम कैसे सस्टेन करने वाले हैं। पाई इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन। पाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉकचेन को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, ये रिबिल्ड कर रहा है ब्रिज को, वो भी टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमनिटी के बीच में, ठीक है। और बताया जा रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्व्स एथिक्स, यहाँ पे टेक्नोलॉजी दी जाएगी वो एक एथिक्स के पे दी जाएगी, जहाँ पे आपको सारा सेफ एंड सिक्योर देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लॉकचेन है बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनाता है सिविल्स
सिविलाइज्ड डिजिटल सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। टेक्नोलॉजी विदाउट एथिक्स ओनली एम्पावर द विकेड। अगर टेक्नोलॉजी है और उसके साथ कोई एथिक्स नहीं है, तो वो उतना नहीं चलेगा, वो गिर जाएगा इस तरीके से। अगर टेक्नोलॉजी है, एथिक के साथ है, तो वो पाई है और पाई इस तरीके से एम्पावर करेगा ह्यूमैनिटी को और इस तरीके से लॉन्ग टर्म तक चलेगा। होप सो कि आपको ये जो चीज़ मैंने बताई समझ में आई होगी और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा भी होगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, एक्स वाई जेड जो भी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।